नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं वेल ब्रीफ। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 के कारण लाखों करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 19 लाख के पार पहुंच गई है, वहीं विश्व में यह संख्या 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गई है और लगभग 7 लाख लोगों की जानें चली गई हैं। इस भयानक परिप्रेक्ष्य में भी हमारे कोरोना योद्धा जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे हैं और विश्व भर की दवा निर्माता कंपनियां इस महामारी की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। इस भयानक परिप्रेक्ष्य में हमारे दिमाग में एक सवाल चलता रहता है कि आखिर वैक्सीन बनाने में इतना वक्त क्यों लगता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वैक्सीन बनने की प्रक्रिया, उसके ट्रायल, अप्रूवल से लेकर कमर्शियल प्रोडक्शन यानी व्यावसायिक उत्पादन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आपको किसी संक्रामक रोग के खिलाफ अधिग्रहित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है। मूलतः कोई भी वैक्सीन 6 स्टेजेस में बनती है: एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। एक एक करके जानेंगे कि आखिर इन सभी स्टेजेस में होता क्या है। एक्सप्लोरेटरी स्टेज यह एक रिसर्च स्टेज होता है जिसमें साइंटिस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल्स नेचुरल या सिंथेटिक एंटीजन विकसित करते हैं जो वैक्सीन बनाने में मदद करता है। आमतौर पर यह एंटीजन रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों से मिलता जुलता है और अक्सर इसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के विषाक्त कणों या फिर उनकी सतह से प्राप्त की गई प्रोटीन से बनाया जाता है। अगला स्टेज होता है प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में मेडिकल प्रोफेशनल्स सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर और एनिमल टेस्टिंग द्वारा वैक्सीन्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करते हैं। यही वह स्टेज है जहां अधिकतर वैक्सीन्स विफल हो जाती हैं। क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। इस स्टेज में दवा निर्माता अपनी बनाई गई वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफल होने के बाद वैक्सीन के अप्रूवल के लिए नियामक प्राधिकरण यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन करते हैं। भारत में यह अप्रूवल CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद वैक्सीन को मानव परीक्षण के 3 कठिन चरणों से होकर गुजरना होता है। मानव परीक्षण का पहला चरण। इस चरण में वैक्सीन कुछ चुनिंदा लोगों पर टेस्ट की जाती है ताकि वैक्सीन की सेफ्टी और उसके साइड इफेक्ट का पता लगाया जा सके। जिन लोगों पर वैक्सीन टेस्ट की जाती है इन्हें हम वैक्सीन कैंडिडेट बोलते हैं। मानव परीक्षण का दूसरा चरण। मानव परीक्षण के दूसरे चरण में वैक्सीन 100 या उससे अधिक लोगों पर टेस्ट की जाती है ताकि वैक्सीन के डोज आदि का पता लगाया जा सके। मानव परीक्षण का तीसरा और आखिरी चरण। इस चरण में वैक्सीन को 1000 या उससे अधिक लोगों पर टेस्ट किया जाता है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वैक्सीन में कोई रेयर साइड इफेक्ट नहीं है। रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। इस स्टेज में दवा निर्माता द्वारा बनाई गई वैक्सीन के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद दवा निर्माता कंपनी अपनी बनाई गई वैक्सीन के लाइसेंस के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नियामक प्राधिकरण के पास आवेदन करते हैं। भारत में यह अप्रूवल भी CDSCO के उच्च अधिकारी DCGI द्वारा ही दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग। दवा निर्माता अपनी बनाई गई वैक्सीन के लाइसेंस अप्रूवल मिलने के बाद इसका बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू कर देते हैं और आखिरी स्टेज होता है क्वालिटी कंट्रोल। बनाई गई वैक्सीन के बाजार में आने के बाद इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वैक्सीन की गुणवत्ता बरकरार रहे और वैक्सीन अपेक्षित रूप से कार्य करे। भारत समेत विश्व भर की दवा निर्माता कंपनियों की कोरोना की वैक्सीन या तो प्री क्लिनिकल स्टेज में या फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट और या फिर मानव परीक्षण यानी ह्यूमन ट्रायल स्टेज में है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सूक्ष्म परीक्षण किए जाते हैं ताकि वैक्सीन बनने के बाद इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसलिए वैक्सीन बनने में वक्त लगता है। आमतौर पर कोई भी वैक्सीन बनने में 1 से 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की भयानकता को देखते हुए विश्व भर की दवा निर्माता कंपनियां, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस प्रयास में लगे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो ताकि लाखों करोड़ों जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन तब तक हमें अपना एक उत्तरदायित्व निभाना होगा। हमें अपने घरों में रहना होगा, अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना होगा, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा और भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
क्योंकि जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं बन जाती, हमें बुनियादी स्वास्थ्य सिद्धांतों द्वारा ही अपने आप को और अपने देश को इस महामारी से सुरक्षित रखना है। आशा करता हूँ आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।